क्या हाल चाल है बेटा? बालिकाओं कैसे हो बिटिया? हाँ भाई बजर बटुओ, तुम बताओ ठीक हो? बढ़िया एकदम। चलो नोटबुक निकालो और कार्यक्रम को जो है स्टार्ट करा। और दे लाल पीले और दे, चाय मंगा यार। बढ़िया सर बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया ही होना चाहिए। चलो सर, कहाँ तक पहुंचे थे बेटा अपन? कहाँ तक पहुंचे थे जल्दी से बता दो। लास्ट में क्वेश्चन करवाया था क्या? इरविंग विलियम्स स्टेबिलिटी ऑर्डर, और उसके बाद वो क्वेश्चन कराया होगा लेंथेनम ल्यूटेशियम वाला, है ना? फोर्थ आंसर, ठीक है। चलो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो है वो सीएफटी के नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट वाज कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है सर, तो चलिएगा। अब कल वाले में कोई डाउट है क्या किसी को? चलो नहीं है। हाँ एक और बात, हाँ तुम लोगों ने वो कर लिया क्या, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक और डीपीपीज? क्यों भाई? हाँ तो पूरा थोड़ी करना है, जितना हो उतना तो करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो करोगे यार। फर्स्ट भाई टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि ये लिगेंड का क्वेश्चन है, ये बेसिक का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन का है, ये वीबीटी का, ये सीएफटी का, ये कलर का है, ये आइसोमेरिज्म का है, ये आपके नेमिंग का है। सब एकदम क्लासिफाइड अलग अलग दे रखे हैं, दे रखे हैं ना, ये करने थे। बालिकाओं वो मैं बेटा माइंड से स्लिप हो गया, आपको वो सेंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो कल तो मैं वैसे ही ऐसे ही पढ़ा ही था पूरे दिन। हाँ अभी भी पढ़ाई है। हाँ चलो बात करते हैं। बहुत मुश्किल होता है यार। अब समझ में आता है बच्चों को, जब मतलब टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है बच्चों का। बच्चों के तो बेचारों की हर 6 महीने में लगता रहता है, तो 2-3 दिन बहुत रोते हैं यार। अब समझ में आता है। नहीं बुखार कल बहुत भयंकर आई थी। चलो हेडिंग लगाओ, कलर इन कॉम्प्लेक्सेज। कलर इन कॉम्प्लेक्सेज, कलर इन कॉम्प्लेक्सेज, कलर इन कॉम्प्लेक्सेज। अब देखते हैं कि सर आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कलर का क्या रीजन होता है। ध्यान से सुनना। आपको याद होगा जब हमने वीबीटी पढ़ा था तो वीबीटी के ड्रॉबैक्स में, डिमेरिट्स में मैंने ये बताया था कि आपका जो वीबीटी है वो कलर इन कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स में कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। याद है क्या? अपन ने उसकी बात भी करी थी कि सर वो नहीं बता पाया, ये उसकी गलती थी। लेकिन सीएफटी ने इस ड्रॉबैक को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। रिमूव कर दिया तो हम कहते हैं कि सर वीबीटी ने जो नहीं बताया वो सीएफटी ने बताया। और सीएफटी ने क्या बोला कि सर जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्स में कलर के 2 रीजन होते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला? कॉम्प्लेक्स बोला है इसने। ध्यान से सुनना, मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, मैं कंपाउंड नहीं बोल रहा, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी बात चल रही है। कंपाउंड बोल गया तो मतलब इनऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट सबका रीजन सेम नहीं होता, सबके अलग अलग रीजन होते हैं। तो वैसे ही अपन कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स में कलर के 2 मेन रीजन है। कलर के 2 मेन रीजन है। ठीक है, कौन कौन सी रीजन है? पहला नंबर 1 जिसके कारण कलर आता है वो क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन। क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन। बात पल्ले पड़ गई। और दूसरा जो होता है, सेकंड रीजन जो होता है वो क्या होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर, जिसको हम लोग क्या लिख के चलेंगे? सीटी। ठीक है, अब देखो सर है ना, इसमें से चार्ज ट्रांसफर अगर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हो पोलराइजेशन, याद है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक आता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशंस में अपन बताते हैं कि सर चार्ज ट्रांसफर क्या होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि यार पोलराइजेशन को हम थोड़ा सा एक बार माइंड में लेके आते हैं। पोलराइजेशन में क्या होता है? एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। केटायन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, लेकिन वो कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते। वो केटायन खींचता है, फिर एनायन वापस खींच लेता है, ऐसे खींचतान चली रहती है और इलेक्ट्रॉन बीच में फड़फड़ाता रहता है। उसकी वही फड़फड़ाहट जो होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं कि उसी के कारण क्या होता है? कलर ऑब्जर्व होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं चार्ज ट्रांसफर। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि डीडी ट्रांजिशन में क्या क्या
एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो सर, हम लोग क्या बोलेंगे कि डी डी ट्रांजिशन, ध्यान से सुनना भाई, बात को समझना। ये जो होता है ये क्या होता है, इन एन एटम। डी डी ट्रांजिशन जो है वो एक ही एटम में होता है, बात पल्ले पड़ी। और वो एटम कौन होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि बेटा वो एटम जो है वो होगा आपका CMI। बात पल्ले पड़ गई, किसमें होता है, CMI में होता है। सिंपल है ना। अपन यहां पर बात करते हैं कि चार्ज ट्रांसफर कहां पर होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि बिटवीन टू एटम्स। किसमें होता है, बिटवीन टू एटम्स, यानी कि दो एटम के बीच में होता है। अब वो दो एटम कौन होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो दो एटम जो हैं, एक तो होगा मेटल और दूसरा कौन होगा, लिगेंड। बात पल्ले पड़ गई क्या, मेटल और लिगेंड के बिटवीन क्या होता है, ट्रांसफर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर यार, आपको याद होगा, अगर मैं CFT की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, CFT में आप लोग क्या कहते हो कि यार एक ही एटम में कैसे होएगा, तो मैं इसके लिए ना यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। कोई बहुत बड़ा डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, बट तुम्हें समझने के लिए बना देता हूं। ये आपके क्या है, 5D ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, दिख जाएगा हो। अपन कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। अब वो ना तुम कोई सी भी स्प्लिटिंग ले सकते हो, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। ये आपके दो सेट हैं, सही बात है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर लोअर एनर्जी में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। आप क्या करते हो, इस पर विजिबल लाइट का कोई फोटोन इमिट करते हो। ध्यान से सुनना, मैं शब्द जो बोल रहा हूं, वर्डिंग को ध्यान से सुनना। कोई विजिबल लाइट है और उस विजिबल लाइट का एनर्जी क्या है, E, जिसको आप क्या बोल सकते हो, H न्यू। ये फोटोन आपने यहां पर इमिट किया। अब तुम बोलोगे यार मास्टर विजिबल ही क्यों, आप इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट ये क्यों नहीं यूज करते। बेटा एक बात बताओ कि हमें दिखता किस कौन से रीजन में कलर शो होता है, विजिबल में होता है। तो ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे बेटा, विजिबल रीजन की बात करेंगे। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो विजिबल रीजन में क्या होता है, विब्ग्योर आपने सुना हुआ है, कैसे होता है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो जब इसको देखो, ध्यान से सुनना, जब इसको एनर्जी मिलेगा, इसको एनर्जी का फोटोन एनर्जी के पैकेट मिलेंगे, तो ये एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और तुम एक बात जानते हो कि अगर तुमने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो तुम्हारा एनर्जी लेवल क्या कर जाएगा, इंक्रीज। एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा तो मेरे बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में क्या कर जाता है, ट्रांजिशन करता है। कर गया ट्रांजिशन। जब ये ट्रांजिशन करता है, ध्यान से सुनना, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके क्या कर गया, ट्रांजिशन कर गया। जब ये ट्रांजिशन कर जाएगा, जब ये ट्रांजिशन कर जाएगा उस टाइम ये क्या करता है, जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर देगा, इमिट कर देगा। बात पल्ले पड़ गई क्या बोला, इस पर हमने विजिबल लाइट का फोटोन डाला, फोटोन डाला तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा उसको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाएगा, तो जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर देगा, इमिट कर देगा। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन यहां पर लिख देंगे कि वो क्या इमिट करेगा, तो अपन क्या बोल देंगे, H म्यू डैश। बोलो बात पल्ले पड़ी क्या। ये एब्जॉर्प्शन है, ये इमिशन है, दोनों क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली होते हैं। बात क्लियर है। हम कहते हैं ना कि सर हमें जो है वो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो एक लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, इमिट कर देते हैं। सही बात है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि इसी के बेसिस पे हमें क्या होता है, कलर का ट्रेंड जो है वो शो होता है। अब सुनना बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गया है, इसे ही हम लोग नाम क्या देते हैं, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात पहले पड़ गई है। डी नाम क्यों दिया, लोअर सेट से हायर सेट में गया, डी ऑर्बिटल से डी में ही गया। क्या ये पूरा कर्मकांड CMI में ही हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी को मेरे बच्चे तुम क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन। इसी को नाम क्या देते हो, डी ट्रांजिशन। बोलो बात समझ आ गई क्या, हाँ या ना। अगर ये विजिबल लाइट रीजन में नहीं हुआ तो कलर शो नहीं होगा। बात पल्ले पड़ गई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो भैया पहला केस क्लियर है। चलो यहां पे आती है कि बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम को समझने की कोशिश करना। देखो सर अपन क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक CMI है। वो CMI जो है मेरे बच्चे, मैं क्या ले लेता हूं, ये रहा, इसको मैं नाम दे देता हूं A+X। ये इस पर प्लस चार्ज है, CMI हो गया, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं कि सर दैट इज CMI। दूसरा कौन है मेरे भाई, तेरे पास लिगेंड है। लिगेंड जो है वो क्या ले लूं, तो मैंने कहा कि L ले लो, ठीक है। एक काम करते हैं, CMI को M ले लेते हैं,
समझ में ज्यादा आ जाएगा। लिगेंड को क्या ले लेते हैं, एल, एल पर चार्ज कितना है, -y, सही बात है। अब एक बात बताओ कि इन दोनों में से आपका जो है जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, CMI का। अब बोलो भैया इसका ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर पड़ा है लूजली बॉन्डेड है, तुम जानते हो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, हाँ या ना। अगर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो भैया एक बात बताओ, क्या इसको ये मेटल अपनी ओर खींचेगा, क्या खींचेगा मेरे भाई? जब ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ध्यान से सुनना, बात को समझना, ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, तेरा CMI, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करना, क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर होगा या पार्शियल ट्रांसफर होगा, पार्शियल ट्रांसफर होगा। ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर ये जब इसको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल से कहां जाए, लिगेंड से कहां जाएगा, दूर, सही बात है क्या? लिगेंड से दूर जाएगा तो ये बताओ कि इस लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो गया ना। अब देखो उसी इंस्टेंट पर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन क्लोज आ रहा है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन क्लोज आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम। इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसके जैसे ही क्लोज आएगा ये बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत बढ़ जाएगा, ये वापस खींच लेगा, हाँ या ना, ये वापस खींच लेगा, इसका जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, ये वापस खींचेगा, सेम वापस रिपीट होएगा, ये खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या होता रहेगा, फड़फड़ाता रहेगा। क्या फिर ट्रांजिशन हो गया आगे? अरे ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाना, बात पल्ले पड़ गई ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है क्या, यस, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो ध्यान से सुन लो, क्या ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो है इधर से उधर जा रहा है क्या, हाँ या ना। इसको नाम क्या देते हैं, चार्ज ट्रांसफर, यस और नो। ध्यान से सुन लेना, यहां पर एक ही एटम में हो रहा था इसलिए चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बात सही है ना। यहां पर एक ही एटम में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, मतलब ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, बस अंदर ही अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। ये जाएगा ऊपर तो वापिस तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल, ये ट्रांजिशन चलता रहेगा, ये सेल्फ एक्साइटेशन है। जब तक इसको लाइट मिलती रहेगी ये चलता रहेगा, अंधेरा कर दो कलर नहीं दिखेगा, बिल्कुल ये चलता रहेगा। भैया ये एनर्जी लेगा, ऊपर गया, वापस नीचे आ जाएगा, इस पर लाइट क्या है, कॉन्टिन्यूअसली गिर रही है ना, तो ये इन दोनों के बीच में घूमता रहेगा। जब तक लाइट गिरेगी तब तक दिखेगा, अंधेरे में कोई चीज क्यों नहीं दिखती, क्यों नहीं दिखती, एक्साइटेशन नहीं हो रहा भाई। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान से सुना, कभी रात में आपने देखा हो तो रात में कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है, डे टाइम में अलग होती है, बात सही है ना भैया। तुम है ना आर्टिफिशियल लाइट में किसी चीज को देखो और सनलाइट में किसी चीज को देखो, क्या दोनों के कलर में अलग अलग अंदाज होता है क्या, होता है। देखा होगा ना, आप कभी शोरूम में गए होंगे, शोरूम में एक चीज बताओ, शोरूम में इतनी ज्यादा लाइट्स क्यों रहती है? शोरूम में आप कपड़े को देखो और घर पे लाके कपड़े को देखो, फर्क होता है क्या, क्या फर्क होता है, कलर का फर्क होता है। शोरूम में कपड़ा भयंकर चमकता हुआ दिखता है, लेकिन घर में लाके देखते हैं ना भाई, उसकी चमक गायब हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि शोरूम में देखा होगा तुम लोगों ने, वो जो ना, ध्यान से सुनना, जहां पर उनको है ना कपड़े शो करने होते हैं, उस डेस्क पे लाइटिंग देखना ऊपर कितनी ज्यादा होती है, नहीं होती क्या, होती है ना। और लाइट भी कौन सी होती है, एलईडी वाली लाइट्स होती है, नॉर्मल ट्यूबलाइट्स यूज नहीं करते वो लोग, वो फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखते हैं। वो लाइट्स आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं, होता कि नहीं होता। रीजन यही है कि वो इस टाइप से लाइट उस पर इमिट करते हैं, वो फिक्स ध्यान रखते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी पर इसमें कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगी, वो आपको दिखाते हैं, और उसी चकाचौंध में अपन लुट जाते हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। देखो तुम मान लो कि कोई है ना रेड शर्ट है या रेड टी शर्ट है, रेड इस कलर का, आप उसको ना शोरूम में देखो और घर पे देखो, बहुत फर्क दिखेगा। ब्लैकिश है, बहुत फर्क दिखेगा। एकदम कोई डार्क कलर ना, उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आता है,
होता कि नहीं होता? ये कारण है। बात समझ में आ गई ना? अगर इसको एक्साइटेशन भयंकर मिलेगा, लगातार कॉन्टिन्यूअसली अगर इस पर एनर्जी जो है वो इमिट होती रहेगी तो ये क्या करेगा बेटा? ट्रांजिशन करता रहेगा। वो ट्रांजिशन जितना फास्ट होगा कलर उतना ही इंटेंस दिखेगा। बात पहले बढ़ गई ना? हाँ या ना? चलो आ जाओ यहां पे कह रहे हैं कि सर देखो ये कलर क्या, अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं ये एटम और ये एटम, क्या दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है क्या? क्या एक ही एनर्जी लेवल में है क्या? ना ना ना, ये चार्ज ट्रांसफर नाम इसलिए है कि एक एटम से दूसरे एटम में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। बात पहले पड़ गई? हाँ या ना? ये पूरा तो नहीं हो रहा लेकिन हो तो रहा है बिटवीन टू एटम्स। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? चलो ठीक है, आ जाओ भैया, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनो अपन अगली बात करते हैं। यहां पे बेटे मैं बताता हूं कि यहां पर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन अपने आप एक्साइट होता है, बात पहले पड़ गई। लेकिन यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब समझे क्या भैया? एक बात बताओ कि केटायन और एनायन, क्या दोनों के बीच में, याद आया क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अरे हाँ या ना? सेल में क्या होता है, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसीलिए तो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहां भी तो वही केस है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बात पहले पड़ गई। अगली बात सुनो, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, लेकिन यहां पर देखो सर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? काम करता है। यस और नो? बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? देखो सर इसकी इंटेंसिटी जो होती है, एक्साइटेशन क्या होता है? कम, लेस एक्साइटेशन होता है। यहां पर भैया अपने आप हो रहा है, एक्साइटेशन क्या होता है? कम होता है। अगर एक्साइटेशन कम होता है तो इंटेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? लो इंटेंसिटी। बात पहले पड़ गई। मतलब इनके जो कलर आते हैं वो लाइट कलर से होते हैं, डार्क कलर या इंटेंस कलर नहीं होते। आपने देखा होगा कई है ना, मतलब जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारे शेड होते हैं ना, देखे ना शेड। उसमें क्या होता है, एक तो ना एकदम से स्काई ब्लू है, नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है, इंटेंस ब्लू है, बहुत सारे ब्लू आते हैं, है ना? आते कि नहीं आते? तो वो अपन क्या कहते हैं कि वो किसके कारण होता है? एक्साइटेशन कितना ज्यादा और कितना कम हो रहा है। बात पहले पड़ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे अपन बात करते हैं। यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स है, यहां पर एक्साइटेशन कम है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो रहा है, तो यहां पर क्या होता है? मोर एक्साइटेशन। क्या होता है? मोर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होता है। एक्साइटेशन ज्यादा होता है तो अपन क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। इंटेंसिटी क्या होती है? हाई इंटेंसिटी होती है। बात पहले पड़ गई क्या? तो इनसे तो इंटेंस कलर आते हैं और इनसे क्या आते हैं? लाइट कलर आते हैं। बात पहले पड़ गई क्या? यस और नो? समझ आया ना? चार्ज ट्रांसफर और डीडी ट्रांजिशन क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। अभी तो ये तुम्हें मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि ये होता क्या है, पहले ये समझो, उसके बाद सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो।
हो गया क्या? बालिकाओं मेरे बच्चों होते ही डन बोल देना है ना। तो ये है ना, कई सीएफटी है ना, एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बच्चे जो है ना वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। पता है क्यों? वो है ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं सीएफटी को और सीएफटी की एप्लीकेशन को ऊपर ऊपर से। मतलब डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, दैट इज डीडी ट्रांजिशन। बस डीडी ट्रांजिशन में इतना ही वो देखते हैं। और जे अगर तुमने बेसिक पढ़ लिया ना तो भाई तुम्हें ये पता रहता है कि यार क्या करना है मेरे को। कोई भी टॉपिक को बहुत आसान होता है, बस तुम्हें उसका ना ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अगर जिस दिन तुम चीजों के रीजन ढूंढने लग जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। हो गया? डन सर, बहुत बढ़िया बेटा प्रेक्षा, बहुत अच्छे। चला आगे। चलेगा? मेरे हिसाब से तुम मतलब समझ गए होंगे कि दोनों चीजों का मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग समझ गए तो अपन जो है इसको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। चलो बेटा, अब देखो सर, हम लोग आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पर जो है चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है? अब हमें ये तो पता चल गया कि यार है ना, दो डी ऑर्बिटल के बीच में ये घूमेगा और एक ही एटम में होगा, सेल्फ एक्साइटेशन होगा, इंटेंसिटी कम होगी, कलर जो है वो लेस इंटेंस आएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी क्या होंगे? कम होंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी क्या होंगे? कम होंगे। तो चलो बच्चा हेडिंग लगा लो डीडी ट्रांजिशन। हेडिंग लगा लो डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन। और अब सुनना, डीडी ट्रांजिशन जो होता है, डीडी ट्रांजिशन जो होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये तो हमें पता चल गया कि डीडी ट्रांजिशन है क्या, और डीडी ट्रांजिशन होएगा तो कलर क्या होएगा? ऑब्जर्व होएगा। ठीक है? अब अपन सबसे पहले बात करेंगे बच्चा विबग्योर की, कि विबग्योर क्या होता है। तो आपने देखा होगा विजिबल रीजन जो होता है उसमें क्या होता है? VIBGYOR, यही होता है क्या विबग्योर? अरे हाँ या ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होते हैं। पक्का ना? चलो अब देखो सर, हम बात करते हैं कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? ये बताओ सर, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हाँ, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? तो अपन क्या कहते हैं, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है रेड। बात पल्ले पड़ गई। आपको प्लांट्स की लीव्स कैसी दिखती है? ग्रीन। वो कैसा एब्जॉर्ब करते हैं? रेड। और इमिट क्या करते हैं? ग्रीन। बात पल्ले पड़ गई। आपने देखा होगा ब्लू रेड स्पेक्ट्रम या रेड ब्लू स्पेक्ट्रम, आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, प्लांट एनाटॉमी नहीं, प्लांट फिजियो में। प्लांट फिजियो में जब आप लोग वो फोटोसिंथेसिस या प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो उसमें ये आता भी है, ब्लू रेड ऐसे कुछ करके है ना, आता है उसमें। एक एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी उन्होंने ब्लू रीजन और रेड रीजन का दे रखा है ना, देखा होगा ना ऐसा। तो अपन क्या कहते हैं, ग्रीन का क्या होता है? रेड।
बात पल्ले पड़ गई। ये एक याद रख लो, बाकी अपने काम हो जाएंगे। सॉरी, ग्रीन का क्या होता है? रेड। ब्लू का, अगर मैं ब्लू की बात करूं तो ब्लू का कैसा होता है? ऑरेंज। अब देखना, जब तुम कोऑर्डिनेशन का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर इसमें एक हल्का सा कॉन्ट्रा मिलेगा। वहां पर एक हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन क्या मिलेगा कि उन्होंने ना वेवलेंथ तो ऑरेंज की दे रखी है लेकिन कलर उन्होंने रेड बोल दिया गलती से, तो वो वहां पे मिसप्रिंट है। बात पल्ले पड़ गई। उन्होंने वेवलेंथ दे रखा है बाकायदा ऑरेंज का, लेकिन कलर उन्होंने क्या लिख दिया? रेड। तो ये वहां उन पर एक मिस्टेक है, वो चीज ध्यान रखना। जब तुम वहां पे स्टडी करोगे एनसीईआरटी का तो वहां पे तुम्हें एक कॉलम में एक पूरा एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है? तो वहां पे उन्होंने बिल्कुल वेवलेंथ सही लिखे हुए हैं। वेवलेंथ जब तुम जाके नेट पे सर्च करोगे तो वेवलेंथ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन वहां पे कलर जो है वो ऑरेंज होएगा, रेड नहीं होएगा, ठीक है? चलो अब अगली बात करते हैं कि वॉयलेट और इंडिगो जो होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? येलो। उनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? येलो। तो मेरे हिसाब से आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो याद हो गए। कोई जोर आएगा क्या? नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगली बात करते हैं मेरे बच्चे। अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं, वॉयलेट से रेड तक जाता हूं, तो एक बात बताओ कि एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम। सही बात है ना? और तुम एक बात जानते हो कि E यानी कि एनर्जी जो है वो क्या होती है? एच म्यू एंड एच सी अपॉन लैम्डा। सही बात है ना? तो अगर बेटा मैं ये कह दूं कि इधर से इधर जा रहे हो तो एनर्जी कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? कम। बट सर आपके लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो आपको बचपन में पढ़ाया जाता था कि जो ट्रैफिक के साइन बोर्ड होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाते हैं, या फिर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो रेड कलर की क्यों होती हैं, या फिर जो मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो रेड बल्ब क्यों लगाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उनके ऊपर रेड बल्ब क्यों लगाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि रेड जो होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो ना सर लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होता है? विजिबल होता है। विजिबल होता है तो सर अगर मान लो कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर या कुछ भी जा रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है, कम डिस्टेंस पे जा रहा है, तो हो सकता है अंधेरे में उसको दिखे नहीं और वो उससे क्या कर जाए? टकरा जाए। क्योंकि भैया वो तो क्या आईडीए से चलते हैं यार हवा में। अब तुमने बीच में कोई टावर खड़ा कर रखा तो उसको दिखेगा थोड़ी यार टावर। बात पहले पड़ गई। तो वो क्या कर देगा? उसमें ठोक देगा, ठीक है? नुकसान हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? उसको बचाने के लिए उस पर क्या लगा देते हैं? रेड बल्ब। तो रेड बल्ब क्या है? दूर से दिख जाता है। देखा होगा ना आपने? देखा होगा कि मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कोचिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना? उनके ऊपर सब पे ना उन्होंने अपना नाम लगा रखा है, लेकिन वो है किसमें? रेड लाइट में। क्यों? क्योंकि भैया रात में क्या है? दूर से भी दिख जाता है। देखा होगा ना? अगर किसी ने और दूसरे कलर का लगा रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग देखी थी, मैं जहां वहां से मेरे घर से देखता हूँ तो वो बिल्डिंग मेरे को दिखती है, लेकिन बाकी सब रेड कलर वाले दिखते हैं, लेकिन वो उन्होंने ना ब्लू कलर का लगा रखा है। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है वो, मेरे को आज तक मिली नहीं, लेकिन वो रात में दिखता है। तो वो ब्लू कलर वाला है ना, वो ओवरलेप हो जाता है, पूरा दिखता ही नहीं है, बस ऐसे दिखता है कोई लाइट जल रही है, कोई नाम लिखा हुआ है। लेकिन रेड कलर वाले जो हैं वो दूर से भी क्या होते हैं? विजिबल। क्यों? वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो आप लोग आराम से उनको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। बात क्लियर है? अब सुनो, अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। आपके पास है ना सर स्प्लिटिंग कई टाइप की होती है। स्प्लिटिंग जो है वो कई टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। एक तो आपने नाम सुना होगा स्क्वायर प्लेनर। अरे हाँ या ना? स्क्वायर प्लेनर। एक नाम सुना होगा ऑक्टाहेड्रन, और एक नाम सुना होगा टेट्राहेड्रॉन। ये तीन टाइप की स्प्लिटिंग आपके पास होती है। सही बात है। अब ना मैं एक बात कहता हूं कि सर डिस्टेंस बिटवीन डी ऑर्बिटल, सुनना भाई, ठीक है? अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ध्यान से सुनना और बात को समझना। डिस्टेंस बिटवीन डी ऑर्बिटल, एकदम बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं रे। डी ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां पर होती है? स्क्वायर प्लेनर में। और फिर क्या होती है? ऑक्टा में। और सबसे कम किस में होती है? टेट्रा में। ये बात तुम्हें पता है ना? कैसे याद आया? तो तुम क्या बोलोगे? भैया डेल्टा के बेसिस पे याद आया। सबसे ज्यादा डेल्टा इसका, सबसे कम डेल्टा इसका। सही बात है क्या? तो अब एक बात बताओ कि अगर दो ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस क्या है? इतनी ज्यादा, फिर क्या है? इतनी, और फिर क्या है? इतनी। सही बात है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं बात कर लूं एक्साइटेशन की, तो बोलो भैया एक्साइटेशन ज्यादा कहां होगा? जहां पर गैप कम है वहां पे, या जहां गैप ज्यादा है वहां पे? जहां भैया गैप कम है वहां पे एक्साइटेशन क्या होगा? फटाफट होगा ना। तो अपन क्या बोलते हैं बेटा कि सबसे कम गैप कहां पर है? टेट्राहेड्रल में। इसलिए टेट्राहेड्रल में एक्साइटेशन क्या होता है? ज्यादा। और स्क्वायर प्लेनर में एक्साइटेशन क्या होता है? बहुत कम। अब यार एक बात बताओ कि जहां पर एक्साइटेशन ज्यादा होएगा, जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होएगा, ध्यान से सुन लेना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अगली बात सुनना, एक्साइटेशन मिल चुका है तो ये बताओ कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा कहां होंगे? जहां एक्साइटेशन ज्यादा वहां ट्रांजिशन ज्यादा। तो मैं ये कह दूं कि सर इंटेंसिटी
अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो आप लोग क्या बोल दोगे कि भैया ज्यादा इंटेंसिटी कौन देगा? टेट्राहेड्रल। तो सुन लो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटेंस कलर देते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन क्या देते हैं? लाइट कलर देते हैं। किसकी बात चल रही है? डीडी ट्रांजिशन की। तुम कहीं इसको चार्ज ट्रांसफर पे मत लेना, मैं ऊपर हेडिंग डीडी ट्रांजिशन लगा के बैठा हूं। और स्क्वायर प्लेनर जो है इनमें डीडी ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत कम डीडी ट्रांजिशन होएगा। इसलिए जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? व्हाइटिश होते हैं। व्हाइटिश होने का मतलब क्या हो गया? कलरलेस। व्हाइट कोई कलर नहीं है अपने यहाँ पे, व्हाइट क्या है? कलरलेस है। अब कलरलेस का मतलब तुम ये मत बोल देना जैसे पानी कलरलेस है ना। व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट क्या है? कलरलेस है। हाँ या ना? बात तो पल्ले पड़ गई ना। अगर किसी सब्सटेंस ने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए तो वो ब्लैक दिखेगा, और अगर सारे उसने इमिट कर दिए तो वो कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। तो एक बात बताओ कि भैया कलर ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग ब्लैक और व्हाइट क्या नहीं है? कलर नहीं है। बात पल्ले पड़ गई ना। अब सुन लो, मान लो तुम्हें ये शर्ट दिख रही है जो मैंने पहन रखी है, ये व्हाइट है क्या? नहीं, ये ऑफ व्हाइट है। व्हाइट तुम देखो, नेताजी के कपड़े देखे होंगे आप लोगों ने। अरे नेताजी लोगों के कपड़े देखे होंगे, वो होता है व्हाइट, इंटेंस व्हाइट। हाँ या ना? देखा है ना तुमने मूवीज में ना, मतलब वो जो भाई लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, उन्होंने देखा होगा कुर्ता पजामा पहनते हैं ब्लैकिश कलर का, वो होता है इंटेंस ब्लैक, जेड ब्लैक। नाम सुना होगा ना, जो सब कुछ क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे नाम सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, कुछ देता ही नहीं है वापिस। बात समझ में आ गई ना? तो ये कहानी होती है। तो ब्लैक और व्हाइट क्या नहीं है? कलर नहीं है। कलर क्या है? ये नहीं, ये कलर है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्राइमरी कलर है। और इनको मिक्स करके अपन क्या बनाते हैं? सेकेंडरी और टर्सरी कलर। तुमने कभी स्कूल में पेंटिंग करी है क्या? स्कूल में पेंटिंग करते हैं ना, तो आपको ना वो ऑयल कलर मिलते हैं। और क्या होता है कि कई बार हमारे पास है ना, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई कलर नहीं होता, तो अपन दो कलर, मैडम बोलती है कि बेटा इसको एक काम करो कि 2 कलर को 3 कलर को इस कलर को मिक्स करो, एक नया कलर बन जाता है। देखा होगा ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। बात पहले पड़ गई ना। जैसे आपको मान लो कि क्या बनाना हो? ब्राउन बनाना हो, तो ब्राउन कलर आता थोड़ी है, मिक्स करके बनाते हैं अपन ब्राउन कलर ब्लैक व्हाइट को। बात पहले पड़ गई ना। तो ये होता है कलर, है ना। जो पेंटर लोग होते हैं ना, उनको देखना कभी, अगर उनको ना कलर चेंज करना होता है, दूसरा कलर लेना हो ना, तो वो प्राइमरी कलर को क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद एक नवा कलर आ जाता है। आपने देखा होगा, होली खेलते हो आप लोग, होली में ना आप गुलाल लगाते हो। गुलाल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। गुलाल लगाते हो, कोई लाल लगाता है, कोई हरा, कोई पीला, कोई नीला, गुलाल यही आते हैं। कभी देखा ब्राउन कलर का गुलाल, ब्लैक गुलाल, व्हाइट गुलाल? ना ना। गुलाल कैसा मिलता है? फिक्स कलर में मिलता है। येलो मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, वॉयलेट मिल जाएगा, लेकिन कभी भी ब्लैक और व्हाइट नहीं मिलता। आप क्या करो फिर, मान लो कि आप ना कहीं गए और आपने ना कई प्रकार के गुलाल लग गए। जब सारे गुलाल लग जाते हैं ना, लास्ट में थोबड़ा कैसा हो जाता? काला। सारे कलर मिला दोगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक है क्या? अरे वो अलग चीज होती है, वो टर्सरी कलर में आते हैं। बात समझ में आई ना? देखा होगा ना, होली खेलते हैं तब अलग माहौल होता है, और उसके बाद जब सारे कलर मिल जाते हैं ना, काला पीला हो जाता है सारा मामला। होता कि नहीं होता? पीला तो क्या होता है, काले हो जाते हैं सारे, होते हैं ना। बस वही कारण है। बात समझ में आ रही है ना? चीजों को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो, हो जाएगा। अब सुनो भैया, यहां पर एक बात लिख रहा हूं। जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज आर कलरलेस। अब है ना, कहीं पे व्हाइट लिखा हुआ भी मिल जाए ना, तो भैया ये मत बोलना कि वो क्या कलरलेस नहीं है। व्हाइट मतलब कलरलेस ही होता है, ठीक है। व्हाइट पीपीटी बोल दो या कलरलेस पीपीटी बोल दो, एक ही बात है। बात पहले पड़ गई, लपेटो। कई बार बच्चा बोलता है, सर हम तो हमेशा ऐसे तो बोलते हैं ना, व्हाइट कलर, सफेद रंग। व्हाइट कलर नहीं होता। कलर का ट्रांसपेरेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता। बात पहले पड़ गई। कलर का ट्रांसपेरेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी एक अलग चीज होती है, ठीक। कोई भी सब्सटेंस व्हाइट है तो क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है क्या?
मतलब ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। बोर्ड ले लो आप लोग, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन्स ले लो, मिल्क ले लो, कर्ड ले लो, लस्सी ले लो, ये सब व्हाइट होते हैं। ये क्या जब हो गया क्या? चलो अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। बोलो हल्का सा डीडी ट्रांजिशन समझ में आया ना, और कलर का खेल समझ में आया ना? आया। चलो देखो सर, आपको एक और चीज बताता हूं कि इस पर क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ना, ये बताओ ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मिलता है। समझ गया? वो बोलता है कि कोई कॉम्प्लेक्स है, वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? ऑरेंज। बस ये फिक्स क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना और मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। जो बात मैंने लास्ट में लिखी थी उसी के बेसिस पे एक बात लिख रहा हूं। COH2O होल 6, ठीक है, इस पर चार्ज कितना होता है? +2। और दूसरा कौन है? COCl4 -2, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, और यहां पर भी कोबाल्ट का कितना है बेटा? +2। सही बात है ना? बात पहले पड़ी ना। पहला कॉम्प्लेक्स कैसा है तो आपको क्या बोलोगे? ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा कॉम्प्लेक्स कैसा है तो आप लोग क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। कैसा है? टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? पहला ऑक्टा है, दूसरा क्या है? टेट्रा है। अब बोलो सर, ज्यादा एक्साइटेशन कहां पे होएगा, ज्यादा ट्रांजिशन कहां पे होएगा? यहां पे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा। तो ध्यान से सुन लेना, इसका कलर आता है लाइट पिंक। कैसा आता है? लाइट पिंक। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, इसका कलर आता है इंटेंस ब्लू। ब्लू, इतना फर्क होता है। बात समझ में आ गई ना? अरे हाँ या ना? अब तुम बोलोगे सर हम कैसे याद रखें? याद ही रखना है भैया, किसी का कलर कैसा है वो तो याद ही रखना पड़ेगा ना। बस याद रखने का कोई ट्रिक हो सकता है, ये सिंपल सा होता है। बात पल्ले पड़ गई ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पे। देखो यार एक बात बताओ, जैसे मेरे पास d ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, और आप लोग उसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने ये बोला कि सर d ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ये होते हैं ना। जब आप लोग क्या करवाते हो बेटा? इनकी स्प्लिटिंग करवाते हो, तो ये क्या बन जाते हैं? कुछ इस टाइप से। क्या बन जाते हैं? कुछ इस टाइप से। देखो सर, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए ये गैप जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। सही बात है ना? यानी कि ये क्या है? डेल्टा। ये डेल्टा किससे आता है? तो तुम क्या बोलते हो? स्प्लिटिंग से।
किससे आया बेटा? स्प्लिटिंग से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ड्यू टू स्प्लिटिंग। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, स्प्लिटिंग, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि लिगेंड आ गया स्ट्रॉन्ग, स्प्लिटिंग क्या होएगी? ज्यादा, है कि नहीं है? अब सुनो भैया, एक बात बताओ कि मैं ये कह दूं कि सर लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है? लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो तुम क्या बोलोगे बच्चा? स्प्लिटिंग क्या होगा? बढ़ेगा। स्प्लिटिंग बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। सही बात है ना? अब यार मेरे एक बात बताओ कि यो जो तेरा डेल्टा है, यो जो तेरा डेल्टा है, ये डेल्टा का मतलब मैं ये कह दूंगा कि E बराबर एच न्यू। हाँ या ना? भैया एक्साइटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? डेल्टा के बराबर। हाँ या ना? वो एनर्जी कितनी है? ये वाली। ये एनर्जी क्या होएगी? एब्जॉर्ब होएगी कि इमिट होएगी? एब्जॉर्ब होएगी। हाँ या ना? एब्जॉर्ब होएगी तो मैं ये कह दूंगा कि ई एब्जॉर्ब्ड। सही है क्या? ई एब्जॉर्ब्ड कितना आएगा तो तुम क्या बोलोगे? एच न्यू एब्जॉर्ब। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, फिक्स है। अपन क्या बोलेंगे भैया? म्यू ऑब्जर्व जो है वो क्या हो जाएगा? एच सी, बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब। सही बात है क्या? अगर मैं ये कहता हूं डेल्टा बढ़ता है, डेल्टा कब बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है। अगर डेल्टा बढ़ता है तो तुम क्या बोल देते हो कि सर ई एब्जॉर्ब्ड क्या होता है? बढ़ता है, और लैम्डा एब्जॉर्ब्ड क्या होता है? कम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल क्या है? मैंने यहां पे लिखा कि सर एक कॉम्प्लेक्स है CO EN होल थ्राइस, चार जोन कॉम्प्लेक्स इज +2, ये कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स मेरे भाई आपको दिया गया है CO NH3 होल 6, चार जन कॉम्प्लेक्स +2, और तीसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है CO H2O होल 6, चार जोन कॉम्प्लेक्स इज +2, ठीक है। और आपको बोला है कि ऑर्डर ऑफ लेमडा एब्जॉर्ब्ड, ऑर्डर ऑफ लेमडा एब्जॉर्ब्ड, लेमडा एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा लेमडा कौन एब्जॉर्ब करेगा? H2O वाला। पक्का? कैसे करोगे? तो तुम क्या बोलोगे? सर कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी देखा है, इधर से इधर जा रहे हो, स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम। सही बात है क्या? अरे हाँ या ना? कैसे? यहां पे देखो बच्चा, क्या है? ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और साथ में चिलेशन। हाँ या ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? यो वाला, उसके बाद यो वाला, उसके बाद यो वाला। तो अब बोलो भैया स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम, तो डेल्टा क्या होएगा? कम। तो तुम क्या बोलोगे? ई एब्जॉर्ब्ड क्या होएगा? कम, तो लेमडा एब्जॉर्ब्ड क्या होएगा? ज्यादा। ऑर्डर कैसा आएगा बच्चा? ऐसा। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ आया या नहीं आया? आया ना? लपेट दो फिर। आसान है ना? पहला कॉन्सेप्ट पहले पड़ गया। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता दिया जो सदाबहार क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है बेटा वो, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। लपेटो बेटा। कलर बहुत शानदार चीज है और बहुत अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। हो गया? बालिकाओं होते ही मेरे बच्चों डन बोल देना, है ना?
जल्दी से नोट करें और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि यार इन पर है ना क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। हो गया बच्चा? चलो अब देखो सर, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। डन, बहुत बढ़िया बच्चा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है कि क्वेश्चंस जो है वो हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे नहीं पूछे जा सकते। क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है। ठीक है, अब वो कितने भी टाइप से घुमा के हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं तो हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको ये मिला है, लिखिएगा। क्वेश्चन इज इफ NiH2O whole 6 plus 2 is green, NiH2O whole for En or plus 2 is pale blue। पेल का मतलब समझते हो ना, हल्का, पेल ब्लू। एंड NiEn whole thrice plus 2 is violet। then color of NiEn whole twice H2O whole twice plus 2 will be options are red, green, येलो, ब्लू। ये क्वेश्चन आपको मिला है, समझ गए क्वेश्चन? आपको लिगेंड्स दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, और आपसे ये बोल रहा है कि बताओ सर क्या होगा। एक आंसर आया है सर येलो। सोच समझ के बिना पेन चलाए तो होने का सवाल ही नहीं है बेटा। है येलो, बहुत बढ़िया, येलो। अब मैं तो क्या कहूं, सही गलत तो देखो भैया, क्या सही क्या गलत ये तो कोई ऊपर वाला ही बताएगा। ये हमरे लॉजिकली आपने किया है बिना पेन चलाए, बहुत बढ़िया। बालिकाओं बताएं मेरे बच्चों, आंसर क्या हो सकता है इसका? चलो देखो, देखो सर, पहले में क्या है, 6H2O है और कलर कैसा है, ग्रीन। दूसरे में देखो सर 4H2O है और 1En है, तो कलर कैसा है, पेल ब्लू। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास दो तो H2O है, 2 En है, तो कलर कैसा होगा। और ये जब कह रहा है कि 3 En है तो कलर कैसा है, वॉयलेट। यही बोल रहा है ना? हाँ या ना? यही बोल रहा है ना? आपके पास क्या होता है, विबग्योर होता है क्या? आपके पास क्या होता है, विबग्योर होता है। सही बात है। जब सारे स्ट्रोंग हैं, ऑल SFL, ऑल SFL, तो कलर कैसा है, वायलेट।
यहां पर क्या है, ऑल SFL। वॉयलेट और इंडिगो एक ही बात है बेटा, ठीक है। वॉयलेट और इंडिगो में जो है इनका कॉम्प्लीमेंट्री एक ही होता है, ठीक है। चलो आ गया, VIBGYOR यही होता है ना, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि अगर सारे WFL हैं तो कलर कैसा है, ऑल WFL, तो बच्चा कलर कैसा है, ये वाला। सही बात है ना। चलो मैं तुम्हारे हिसाब से इंडिगो को एक बार फ्री कर लेता हूं। अब एक बात बताओ कि सर उसके बाद कैसा है बेटा, जब एक स्ट्रोंग आया तो कलर कैसा आया, हल्का नीला, पेल ब्लू। तो दो स्ट्रोंग आ जाएंगे तो कलर क्या और इधर जाएगा या इधर निकलेगा, कहां अटकेगा, इसी रीजन में अटकेगा ना सर। इस रीजन में इंडिगो और ब्लू है। आपके पास ऑप्शन में क्या है, क्या वो रेड और ग्रीन हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता। सर क्या वो येलो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बचता कौन सा है, ब्लू। अच्छा ये एब्जॉर्ब हो रहा है या तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैंने तुमसे एब्जॉर्ब की बात नहीं करी, मैंने तुम्हें दिखने की बात करी है, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा है वो दिखा रहा हूं तुम्हें। तुम एब्जॉर्प्शन क्या करते तो तुम यहां पर येलो पे होते भाई, येलो एब्जॉर्ब कर रहे होते जब सारे लिगेंड स्ट्रांग होते तो, और जब सारे लिगेंड वीक होते तो तुम रेड एब्जॉर्ब करते। तो जब इनके बीच में होता तो तुम ऑरेंज एब्जॉर्ब करते, ऑरेंज एब्जॉर्ब करते तो कैसा दिखता, ब्लू दिखता। तो वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। बात पहले पड़ गई, चलो आगे लपेटो इसको, आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं समझ आ गया मेरे बच्चों, बालिकाओं समझ आ गया मेरी बिटिया। चले आगे, चल आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो विच कॉम्प्लेक्स, which complex can absorb visible light, which complex can absorb visible light, मतलब समझ गए क्या, कौन है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब कलर दिखाएगा। विजिबल को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि स्कैंडियम NH3 होल 4 En+3, ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा टाइटेनियम H2O होल ट्वाइस En होल ट्वाइस, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +4। थर्ड ZnNH3 होल 4 SO4। फोर्थ इज CrNH3 होल 6 +3। कौन है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, बोलो सर, कौन है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। थर्ड, ध्यान से समझें और बात को समझ के बताएं। चलो बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्कैंडियम +3, मतलब 3d0 है क्या, ठीक है। यहां पर टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम +4 3d0 है क्या। सर जिंक क्या है, जिंक +2 क्या 3d10 है क्या। और सर ये कौन है, क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 क्या 3d3 है क्या, हाँ या ना। अच्छा ये बताओ कि ट्रांजिशन जो है वो कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो अपन क्या बोलते हैं कि उनके पास ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अपन कह रहे हैं कि सर यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पर सारे पेयर्ड है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा,
भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। टेट्राहेड्रल तो है लेकिन ट्रांजिशन ही नहीं होएगा, है ही नहीं ट्रांजिशन। कोई बात नहीं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या क्या है। अपन क्या बोलेंगे कि डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। किसमें नहीं होता, नंबर 1 D0 रीजन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं कह दूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। दूसरा D10 का क्या बोल दोगे, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंसी। क्यों बोला वैकेंसी वर्ड, भैया डी सारे भरे पड़े हैं, कहां जाएगा कहां से आएगा, बात पहले पड़ गई, बात समझ में आ गई। नंबर 3 D5WFL, ये समझ लेना भाई, D5WFL में क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर वो अनसिमेट्री नहीं चाहेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात पहले पड़ गई। अगर ये 3 है तो यहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, बात पहले पड़ गई, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अगर ये है और फिर भी कलर आ रहा है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं, फिर चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। तो ये हाँ D9 में भी होएगा, क्या देखेंगे, ज्योमेट्री, अगर कलर है तो फिर ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं कल, आगे की बात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।